श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, संकट बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आज के दिन यानी रवि प्रदोष के दिन 7 कांटे वाला उपाय आज के दिन आप जरूर करें। देखिए, 7 कांटे वाला उपाय आज के दिन आप करेंगे तो आपके जीवन से सभी कांटे समाप्त हो जाएंगे। जो भी अड़चने आ रही हैं वो सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, 7 कांटे हमें किस वृक्ष के लेने हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज के दिन पड़ रहा है रवि प्रदोष। रविवार का दिन है वो भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए, आज के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप कुछ उपाय जरूर करें जिससे आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे जो आपको रवि प्रदोष के दिन करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है, बेल पत्र और शहद से ओम वाला उपाय। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कहा है कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाकर सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वह अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें शहद से अच्छे से ओम बना देना है और चंद्र बिंदु भी हमें यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, भगवान शिव को स्पर्श होगा और डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ रखना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, हमें उस जल को थोड़ा सा झेल लेना है। देखिए, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप बच्चों को पिला देना है, या फिर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है तो आपके घर में आपको छिड़काव कर देना है। किसी व्यक्ति को रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है तो आप उस व्यक्ति को भी उसका नाम और गोत्र बोलकर आप यह जल पिला सकते हैं। तो देखिए, यह है आज का ये प्यारा सा उपाय, आपको जरूर करना है। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह 7 कांटों वाला उपाय है। देखिए, रविवार की प्रदोष पड़ जाए या फिर सोमवार की प्रदोष पड़ जाए तो आप यह 7 कांटे वाला उपाय जरूर करें। आपको लेने हैं 7 कांटे। कांटे हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब टूटे हुए कांटे नहीं होने चाहिए। ये कांटे हमें किसके लेने हैं, हमें लेने हैं बेल पत्र के वृक्ष के कांटे लेने हैं। बेल का जो पेड़ होता है उसके कांटे हमें 7 ले लेने हैं, गिनकर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल भरने के बाद में हमें ये दोनों सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, जैसे भी हम करते हैं वैसे कर लेना है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। हमें क्या करना है, हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 7 कांटे हैं, उन 7 कांटों को एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अगर आज के दिन प्रदोष के दिन हम कांटे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी कांटे समाप्त हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो देखिए, हमें 1 कांटा समर्पित करना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर दूसरा कांटा हमें समर्पित करना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। इस प्रकार हमें 7 कांटे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी कोई भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर बीमारियों से मुक्ति के लिए आपको यह उपाय आज के दिन जरूर करना है।
ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह बेलपत्र पर एक बिंदी वाला उपाय है। हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है, हमें साबुत बेलपत्र यहाँ पर ले लेनी है। हमने पहले भी कहा है आप भगवान शिव के मंदिर से ये बेलपत्र आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है तो आपको पीला चंदन का उपयोग करना है, अन्यथा आपके जीवन में अगर तेज की कमी है तो आपको लाल चंदन का उपयोग यहाँ पर करना है। देखिए हमें या तो पीला चंदन ले लेना है या फिर हमें लाल चंदन ले लेना है। उसके बाद में अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप थोड़ा सा शहद भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। देखिए चावल का दाना है वो हमें खंडित नहीं लेना है, साबुत अक्षत हमें यहाँ पर ले लेना है। देखिए एक ही हमें यहाँ पर लेना है। देखिए चावल जो होता है वो हमारे जीवन में शीतलता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह के लिए हम चावल का उपयोग करते हैं। शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए वो चाहे पितृ दोष हो, चाहे शनि दोष हो, जो भी दोष है वो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए हमें पीला चंदन, लाल चंदन या शहद में से एक ही सामग्री लेनी है, हमें तीनों सामग्रियां यहाँ पर नहीं लेनी है। देखिए मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र पर हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से हमें बीच वाली पत्ती पर एक बिंदी लगा देनी है। देखिए आप पीला चंदन लेते हैं तो पीला चंदन की बिंदी लगाएंगे तो हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर हम लाल चंदन की बिंदी यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमें मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर हम शहद की बिंदी यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमें सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए तीनों ही आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। उसके बाद में हमें हमारे पास जो एक चावल का दाना है उस चावल के दाने को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। हमें उस चावल के दाने को जो हमने बेलपत्र पर एक बिंदी लगाई है उस बिंदी के ऊपर समर्पित करना है, अच्छे से चिपका देना है। देखिए हमें जो भी सामग्री की बिंदी हमने लगाई है वो हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगा देनी है ताकि चावल का दाना आसानी से चिपक जाए। अब इस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए, डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय आज के दिन आपको कर लेना है। देखिए ये सभी उपाय आपको प्रदोष काल में जरूर करने हैं। देखिए अगर आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिलता है तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, परंतु अगर आप प्रदोष काल में इन उपायों को करते हैं तो प्रदोष की तिथि है, प्रदोष काल में करेंगे तो हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा आपकी अधूरी रह रही है उसकी पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए करना क्या, हमें लेना है बेल पत्र का, एक बेल का हमें फल ले लेना है। देखिए बेल पत्र के वृक्ष पर जो बेल फल लगते हैं वो हमें एक तोड़ लेना है और वो हमें ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब उस एक लोटे जल में हमें बेल पत्र का जो हमने फल लिया है वो साबुत हमें नहीं डालना है, हमें उसके अंदर की गिरी निकाल लेनी है और उस गिरी को हमें एक लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद में यह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाना है और इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं वो अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए 4 महा उपाय हमने आपको बताए हैं, उनमें से आपको एक महा उपाय तो जरूर करना है। देखिए सभी उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। अगर आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिलता है तो आप पूरे दिन में इसे कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं
और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।